नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण आसन ताड़ासन के अभ्यास की विधि सीखेंगे। ताड़ासन वस्तुतः ताड़ शब्द से बना है और ताड़ एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है और लगभग सबसे बड़ा वृक्ष होता है। इस आसन में हम अपने शरीर की सबसे बड़ी आकृति बनाते हैं और इसीलिए इसका यह नाम रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ताड़ासन के अभ्यास की विधि क्या है और फिर उसके बाद हम लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों पर खड़े होना है। सामान्यतया हम लोग एक ही पैर पर ज़्यादा वजन दे देते हैं, या तो ऐसे खड़े हो जाते हैं या तो ऐसे खड़े हो जाते हैं। वास्तव में खड़े होने की सही स्थिति यही है कि बिल्कुल सम स्थिति में आ जाएं, थोड़ा सा चेस्ट आगे की ओर निकला हुआ हो और फिर दोनों पैरों पर बराबर संतुलन होना चाहिए। अब अपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लें, टोज़ टू टोज़ और पीछे हील्स टू हील, यानी एड़ी और टोज़ एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हों। अब इसके बाद हम अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की ओर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। सामने की ओर हम अपने मन को कहीं एक जगह पर एकाग्र कर दें। इस तरह से खड़े होकर के हाथ पूरी तरह से स्ट्रेच होना चाहिए। सामान्यतः हम हाथों को इस तरह से झुका करके रखते हैं या थोड़ा झुका करके रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेच रखते हुए। अब इसके बाद हम अपने दोनों पैर की एड़ियों को पर्याप्त पूरा उठा लें। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। एक तो ताड़ासन की यह स्थिति है, इसमें आप सामान्य समय तक जितना आप आसानी से रुक सकें उतनी देर के लिए आप आसन में रुक जाते हैं। दूसरा, जैसे यदि हमें अपने पैर की सारी मांसपेशियों को मजबूत करना हो, सशक्त करना हो, तो उस स्थिति में हम इस आसन को थोड़ा सा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लें और फिर उंगलियों को इंटरलॉक करें और फिर ऊपर नीचे इस तरह से करते जाएं। जब आप नीचे करेंगे तो आपकी एड़ी पूरा ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर हल्का सा आएगी, पूरा ऊपर नहीं आएगी। इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें और इसे हम इस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। इसी आसन को हम थोड़ा सा जल्दी ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से अपने मन को कहीं एकाग्र कर दें, कहीं इधर उधर हिलना डुलना नहीं है। और इसी आसन को हम पीछे से भी देख सकते हैं। हमें पूरा अपने पैर को, एड़ी को ज़मीन पर नहीं रखना है, थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर ही रखना है और फिर ऊपर लाएं, फिर हल्का सा इस तरह से लाएं, फिर ऊपर लाएं, फिर ऊपर लाएं और इस तरह से इसकी हम 30, 40, 50 आवृत्तियों का अभ्यास कर सकते हैं। प्रारंभ में 10-20 आवृत्तियों का अभ्यास करें, धीरे धीरे इसकी आवृत्तियों की संख्या आप और बढ़ा सकते हैं, 100, 200, 300 जितना आप कर सकते हो, लेकिन उसे हमें धीरे धीरे ही बढ़ाना है। अब इस आसन को 3 स्थितियों में किया जा सकता है। तो पहली स्थिति हमने आपको बताया। दूसरी स्थिति इसकी यह है कि आप अपने पैरों की स्थिति में जो टोज़ हैं उन टोज़ को अपार्ट कर लें, थोड़ा सा दूर दूर कर लें, लेकिन एड़ी आपकी एक दूसरे से बिल्कुल टच हो, आप ये देख रहे हैं। अब आप दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर करें और फिर इस तरह से एड़ी को ऊपर लाएं और नीचे लाएं, ऊपर लाएं और नीचे लाएं। इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हम अपने दोनों पैर को, टोज़ को जोड़ लें और फिर इंटरलॉक करें फिंगर्स को और अब एड़ियों के बीच में गैप है और इससे हमें ऊपर उठाना है। और यहीं पर हम अपने मन को श्वास पर भी एकाग्र कर सकते हैं। श्वास अंदर लिया, एड़ी ऊपर, श्वास बाहर निकाले, एड़ी नीचे। इस तरह से हम इसे भी
25, 30, 40 जितना आसानी से कर सकते हों कर लें। लेकिन पहले ही दिन हमें इसका अभ्यास की आवृत्ति ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे रोज़ रोज़ करके 1-1, 2-2, 4-4 करके हम इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं और अंततः 100, 200, 300, 400 तक कर सकते हैं। तो ये तो रही इसके अभ्यास की विधि। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस आसन का लाभ क्या है। वस्तुतः यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है और पैरों के लिए तो यह रामबाण आसन है। वे लोग जो इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करते जाते हैं, उन्हें जीवन पर्यंत किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी उनकी उम्र यदि 80 साल, 90 साल, 100 साल भी हो गई हो तो अपने ही पैरों से अपना सारा कार्य कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यह मदद करता है। सबसे पहले हमारे पैर में जो सबसे निचला भाग है, जिसे हम पैर की उंगलियां कहते हैं, टोस कहते हैं, वहाँ का जो फेलेंजेज जो बोन्स हैं और मसल्स हैं, उनका बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाता है। और इससे अच्छा और दूसरा उस भाग के लिए कोई व्यायाम नहीं है। अब इसके बाद हम मेटाटार्सल पार्ट पर आते हैं, यानी पंजे के पार्ट पर आते हैं, जिसमें आपका ये पंजे का ऊपरी भाग और नीचे स्टोल का भाग आता है। यहाँ पर 5 बोन्स होती हैं और यहाँ पर मसल्स जो होती हैं उनका सबका भी बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। बाकी और किसी भी आसन में इतना बढ़िया व्यायाम इनका नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा एंकल जॉइंट आता है, टखने आते हैं, टार्सल में 8 हड्डियाँ हैं, उनका भी बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है और उनमें भी कहीं कोई दर्द या इस तरह की शिकायत नहीं आती है। जैसे अर्थराइटिस की जब शिकायत होती है तो हमारे सबसे पहले जोड़ ही अर्थराइटिस पकड़ती है। इसके अभ्यास से आपको अर्थराइटिस आदि की भी शिकायत नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं अपनी कॉफ मसल में, जिसमें हमारी जो मसल्स हैं कॉफ की, उनका भी बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। और हमने 3 प्रकार का इसमें आपको व्यायाम बताया। सबसे पहला कि हम अपने दोनों पैर को जोड़ करके करते हैं। जब जोड़ करके करते हैं और फिर ऊपर उठाते हैं एड़ी को, तो उससे हमारा जो ट्राइसेप्स शूरी मसल है पैर की, जिसे आप कॉफ मसल कहते हैं, जिसमें गैस्ट्रोइस्नीमियस और सोलियस मसल्स हैं, उनका बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। लेकिन उनके सेंट्रल पार्ट का व्यायाम होता है। जब आप अपने टोस को अपार्ट करते हैं और हील्स को टुगेदर करते हैं, यानी कि अपने पैर की उंगलियों को में अंतर करते हैं और पैर की एड़ियाँ एक दूसरे को टच रखती हैं, फिर आप जब एड़ी को उठाते हैं तो उसमें बाहर की ओर जो हमारे मसल्स हैं काफ की, उनमें बाहर की ओर खिंचाव आता है, तो बाहर की मसल्स खींचती हैं। जब आप अपने टोस को एक साथ रखते हैं लेकिन एड़ियों को अलग अलग रखते हैं, तो उससे हमारे जो कॉफ मसल है उनमें अंदर की मसल्स में खिंचाव आता है, तो पूरा कॉफ मसल बहुत अच्छी तरह से खींच जाता है। कॉफ मसल जब खींचता है तो उससे आपके नी यानी कि आपके घुटनों पर भी असर पड़ता है। तो जिन्हें घुटनों में दर्द हो, यदि वे इसका अभ्यास करें तो घुटनों में दर्द नहीं हो सकता है, और वे लोग जो इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं उन्हें घुटनों में कभी दर्द होगा भी नहीं। फिर इसके बाद हम और ऊपर की ओर बढ़ते हैं जांघ की मसल्स में। जांघों पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और आप कहें कि यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो जांघ की जितनी भी मसल्स हैं, जैसे जांघों में नीचे की ओर हैमस्ट्रिंग मसल है और ऊपर की ओर जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, सैरोटियस मसल्स हैं, इन सब की का भी बहुत अच्छा खिंचाव हो जाता है। और इनका खिंचाव होने से यह खिंचाव आपके पीठ और पेट तक जाता है। तो इस तरह से यह आसन आपके पूरे पैरों को पीठ यानी पेल्विक रीजन और एब्डोमिनल रीजन यहाँ तक प्रभावित करता है, बहुत सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। और इसी के साथ जब हम हाथों को ऊपर करते हैं तो हाथों में हमारी डेल्टाइड मसल्स हैं, और यहाँ की जो मसल्स हैं ऊपरी बाह की, यहाँ की जो हड्डियाँ हैं, इन सब पर भी बहुत अच्छा दबाव और खिंचाव पड़ता है। तो इसलिए इस आसन का अभ्यास हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और उन लोगों को जो अभी 18-20 साल से ऊपर के नहीं हुए हैं, यदि वे इसका अभ्यास करते हैं और अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं शरीर की, तो इसके अभ्यास से लंबाई भी थोड़ा बढ़ सकती है। तो इस तरह से इस आसन का यह लाभ हुआ। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी सावधानियाँ क्या हैं। इसकी सावधानियों के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि वे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा कहीं एक्सट्रीम पेन होता हो पैरों में,
तो उस स्थिति में निश्चित रूप से इसका अभ्यास न किया जाए। अन्यथा हर एक स्थितियों में थोड़े बहुत पेन के लिए या जॉइंट्स में आपको अर्थराइटिस है उस स्थिति के लिए, तो यदि आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करते चलते हैं तो आपके जॉइंट्स आदि की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और यह बहुत ही बेहतर आसन है। बाकी अन्य इसकी और दूसरी कोई सीमाएं नहीं हैं, सरल और सहज आसन है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में आज इतना ही। अब हम अगली कड़ी में एक नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।